मैं श्री शक्ति डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री टीचर हूँ। यहाँ मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बताने जा रहा हूँ। कन्वर्जन मीन्स परिवर्तन। जैसे आपको मेथेन से एथेन बनाना है या मेथेन से फार्मिक एसिड बनाना है, तो एक कार्बन एटम पर आगे बढ़ने के लिए ये रिएक्शन है। मेथेन के ऑक्सीडेशन से मेथिल कोहाल बनता है। मेथिल कोहाल के ऑक्सीडेशन से फॉर्मेल्डिहाइड बनती है। फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से फार्मिक एसिड बनता है। ये था आगे बढ़ने के लिए। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका रिडक्शन भी होता है। तो फार्मिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा? फार्मिक एसिड के रिडक्शन से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड की रिडक्शन से बनेगा मेथिल कोहाल। मेथिल अल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनेगा? मेथिल अल्कोहल का रिडक्शन से मेथेन बनेगी। यहाँ ए डैश में जो हमने रिएक्शन लिखी है, फार्मिक एसिड की 2H के साथ रिडक्शन किया है, तो वो पलटने वाली रिएक्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया है। फॉर्मेल्डिहाइड के रिडक्शन से मेथिल अल्कोहल बना दिया है। मेथिल अल्कोहल HI के साथ रिएक्शन करता है, लाल फास्फोरस 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मेथेन बना देता है। इस प्रकार इस रिएक्शन से हम आगे बढ़ सकते हैं और इस रिडक्शन के द्वारा हम उसी रिएक्शन में पीछे लौट सकते हैं। यदि दो कार्बन एटम का कोई कंपाउंड है, तो जैसे एथेन, एथेन के ऑक्सीडेशन से एथिल कोहाल, एथिल कोहाल के ऑक्सीडेशन से एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है। यहाँ दो कार्बन एटम पर हम चल रहे हैं। अगर दो कार्बन एटम पर पलटना है तो फिर एसिटिक एसिड के रिडक्शन से क्या बनेगा? जैसे ऊपर बना है रिडक्शन से, अर्थात 2H के साथ रिएक्शन पर एसिटिल्डिहाइड बनेगा। एसिटिल्डिहाइड के रिडक्शन से 2H के साथ रिएक्शन एथिल कोहाल बनेगा। एथिल अल्कोहल के रिडक्शन से अल्कोहलों का रिडक्शन 2HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है और ये आपको एथेन बन जाएगी। इसी पलटने वाली इस रिएक्शन को हमने यहां दिखाया है। CH3COOH रिडक्शन हुआ, वाटर निकला, एसिटिल्डिहाइड बना, रिडक्शन हुआ, एथिल कोहाल बना, एथिल अल्कोहल का फिर 2HI की रिडक्शन हुआ, एथेन बना। बाई चांस आपको एक कार्बन एटम से दो कार्बन एटम पर जाना है, आपको मेथेन से एथेन बनाना है, उस समय आप क्या करेंगे? तो उस समय आप मेथेन CH4 की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा करके आप मेथिल ब्रोमाइड प्लस HBr बना देंगे। ये मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड CH3Br2 2Na, यहां पर उड्ज रिएक्शन चलेगी, उड्ज रिएक्शन चलेगी और ये बना देगा C2H6 प्लस 2NaBr। ये तो एक कार्बन एटम से दो कार्बन एटम पर जाने के लिए आपके पास उड्ज रिएक्शन है, फ्रैंकलिन रिएक्शन है। ठीक, अब बाई चांस आपको मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है, तो मेथिल अल्कोहल से पलट के आएंगे, मेथेन बनाएंगे, मेथेन पर ब्रोमीन की क्रिया से मेथिल ब्रोमाइड तैयार करेंगे और मेथिल ब्रोमाइड पर उच्च रिएक्शन के द्वारा एथेन तैयार करेंगे, एथेन के ऑक्सीडेशन से एथिल कोहाल बना देंगे। बाई चांस कोई आपसे कह देता है फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिल्डिहाइड बनाइए, उस समय फॉर्मेल्डिहाइड से आप मेथिल कोहाल बनाएंगे, मेथिल अल्कोहल से मेथेन बनाएंगे, मेथेन की ब्रोमीन से रिएक्शन करके मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड पर उच्च रिएक्शन के द्वारा एथेन तैयार करेंगे, एथेन के ऑक्सीडेशन से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल के से आपको एसिटिल्डिहाइड मिल जाएगा। बाई चांस कोई कह देता है कि फार्मिक एसिड से एसिटिक एसिड बनाइए, तो फार्मिक एसिड को पलटते हुए आएंगे, इस प्रोसेस पर मेथेन बना लेंगे, मेथेन पर
ब्रोमीन और ऊर्ज रिएक्शन के द्वारा एथेन तैयार करेंगे। एथेन के ऑक्सीडेशन से एथिल अल्कोहल से आपको एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड से एस्टिक एसिड मिल जाएगा। इस प्रकार आपको फार्मिक एसिड से एस्टिक एसिड मिलेगा। लेकिन हो सकता है कोई कह दे एस्टिक एसिड से फार्मिक एसिड बनाइए, तो यहां आपको 2 कार्बन एटम से 1 कार्बन एटम पर जाना है। उसके लिए एस्टिक एसिड की रिएक्शन CH3COOH कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइमदार की रिएक्शन है। ये CH4 प्लस CaCO3 अथवा CH3COOH प्लस 2 बार NaOH के साथ रिएक्शन कर जाए NaOH, तो ये बना देगा CH3COONA प्लस H2O। सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की रिएक्शन सोडा लाइम के साथ होने से COONA प्लस NaOH कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा जाकर के आपको CH4 अर्थात 1 कार्बन एटम पर आप पहुंच जाएंगे। तो आपको याद, एस्टिक एसिड से मेथेन पर पहुंचने के लिए या तो 1 बार कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं अथवा 2 बार NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेथेन मिल जाएगी। यहां पर एस्टिक एसिड से फार्मिक एसिड बनाने के लिए हमने एस्टिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ की, मेथेन बनाया और मेथेन के ऑक्सीडेशन से मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड से फार्मिक एसिड तैयार कर लेंगे। कार्बन एटम घटाने के लिए हमेशा हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आना पड़ेगा। एस्टिक एसिड में 2 कार्बन है, इसे घटाना है, तो जब इसको कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो ये निकल जाता है CaCO3 और मेथेन बन जाती है। कार्बन एटम बढ़ाने के लिए भी हमको एस्टिक एसिड का ही उपयोग करना है। एस्टिक एसिड को मैग्नस ऑक्साइड अथवा थोरिया की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से ये CO2 निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा और 3 कार्बन एटम वाला एसीटोन प्राप्त होगा। यदि हमको 4 कार्बन एटम पर जाना है उस समय भी हमको एस्टिक एसिड बनाना पड़ेगा। एस्टिक एसिड को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करने पर हमको एस्टिक एनहाइड्राइड प्राप्त होगा और एस्टिक एनहाइड्राइड में 4 कार्बन एटम होते हैं CH3COO। इस प्रकार हम एस्टिक एसिड 2 कार्बन एटम से 1 कार्बन एटम पर जा सकते हैं, 2 कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम मतलब 2 मॉलिक्यूल से हम एसीटोन पर जा सकते हैं और 2 कार्बन एटम से हम 4 कार्बन एटम पर जा सकते हैं, अपने कार्बन को बढ़ा सकते हैं। कन्वर्जन के लिए आपको स्टार्टिंग के जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उनका याद होना बहुत जरूरी है। अगर वो याद हो गए तो उनके सहारे आप कोई भी कन्वर्जन कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप रिएक्शन को अपने बुक पर देख सकते हैं अथवा हमें बता दीजिए, हम आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे।